महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बड़ा निर्णय लेते हुए कहा है कि 1 मई 2026 से जो रिक्शा चालक मराठी नहीं जानते उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। 100% मराठी आना जरूरी है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में रहना होगा और महाराष्ट्र में काम करना होगा तो मराठी अनिवार्य है। और ये प्रताप सरनाईक परिवहन मंत्री होने के बाद निर्णय लिया गया नहीं, बल्कि 2019 में यह निर्णय लिया गया राज्य शासन के माध्यम से कि किसी भी रिक्शा वाले को अगर परमिट चाहिए या उसको अगर बैच चाहिए या लाइसेंस चाहिए तो उसको मराठी आना अनिवार्य होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग हैं। और महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग जो है वो अगर रिक्शा वालों से मराठी में बात करेंगे तो निश्चित रूप से उनको मराठी आनी चाहिए, नहीं तो उससे वाद विवाद बढ़ता है, झगड़े होते हैं, FIR दर्ज होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए 2019 में ऐसा निर्णय किया। मगर ये बात उतनी तय है कि महाराष्ट्र का यानी महाराष्ट्र में अगर व्यवसाय करना होगा तो मराठी अनिवार्य है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अब्बू आजमी ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि किसी भी भाषा को लागू करने से पहले उसे सिखाने की व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार को मराठी सीखने के लिए किताबें और क्लासेस शुरू करनी चाहिए, न कि लोगों पर दबाव बनाना चाहिए। और भी नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं मुंबई के तमाम परप्रांतियों को कहना चाहता हूं कि जागो। मुंबई में आकर के सड़क से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर काम करने वाले सब परप्रांति हैं, मैक्सिमम लोग हैं जो इनकी पढ़ाई यहाँ नहीं हुई है। भाई मुंबई में रहने वाले महाराष्ट्रियन लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम जाते हैं, स्पेनिश पढ़ते हैं, कहीं न कहीं दूसरी लैंग्वेज ले रहे हैं, मराठी की तरफ ध्यान नहीं है। मराठी जानना जरूरी है, मगर कंपलसरी कर देना कि रिक्शे वाले या टैक्सी वाले जब तक बोलेंगे नहीं, उनको नहीं मिलेगा, मैं समझता हूं कि मुंबई का इससे डेवलपमेंट रुकेगा। और कानून लॉ दिखना चाहिए। क्या कानून में क्या है? कानून में ऐसा नहीं है कि आप कोई लैंग्वेज नहीं बोल सकते तो आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। हाँ, मराठी को बढ़ाना है तो छोटे छोटे स्कूल खोलिए, क्लासेस चलाइए और उनको लोगों को जो पढ़ाने की कोशिश कीजिए। एकदम जबरदस्ती सबकी रोजी रोटी छीन लेना और इस तरह की लाना, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल कानून के खिलाफ। सरकार खुद ही अपनी मौत से मरना चाहती है। मुझे लगता है कि हम भारतीय हैं, हमारा देश की पहचान ही है विविध भाषा, विविध धर्म और विविध जाति। ये हमारे देश की पहचान है। जहाँ शौफुल्ला अम्बेडकर जी के विचार रहे, उस महाराष्ट्र में अगर ये भाषावाद के आधार पर महाराष्ट्र को तोड़ना चाहते, महाराष्ट्र की बर्बादी करना चाहते, तो इनके जैसे बेवकूफ कोई नहीं है। तो इस प्रकार का प्रबंध ठीक नहीं है, क्योंकि IAS के एग्जाम में पंजाब का आदमी महाराष्ट्र में आता है, फिर वो धीरे धीरे IAS जो है कलेक्टर बनता है तो सीख लेता है। अगर हम इसी प्रकार की भाषाओं का प्रतिबंध लगाएंगे तो करोड़ों की तादाद में जो है वो विदेशों में, मिडिल ईस्ट में, सऊदी में, दूसरे गल्फ कंट्रीज में भारत के लोग काम कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को भी अरेबिक नहीं आती, उनकी जुबान अरेबिक है। अगर उन्होंने इस प्रकार का कल एक नियम लागू कर दिया कि सऊदी अरब में काम करना है तो अरेबिक आना चाहिए, या महाराष्ट्र के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में या बिहार में अगर वो जॉब में गए और उनको एक शर्त लगा दी कि आपको जो है यहाँ की अवधी भाषा आनी चाहिए, लखनवी भाषा आनी चाहिए, तो इससे अनियमितताएं बढ़ेंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, नौजवान परेशान होगा, सांप्रदायिकता बढ़ेगी। इससे लाभ कुछ नहीं होगा।